ग्रेगर जॉन मेंडल को ही आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। ग्रेगर जॉन मेंडल एक ऑगस्टेनियन पादरी एवं वैज्ञानिक थे। इनका जन्म 22 जुलाई 1822 में ऑस्ट्रिया देश में हुआ था। पढ़ाई पूरी करने के बाद ये वहाँ के गिरजाघर के पादरी के पद पर नियुक्त हुए। अवकाश के समय ये गिरजाघर के बगीचे में मटर के पौधों पर अनेक प्रयोग किया करते थे। इन प्रयोगों से प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर ही मेंडल ने आनुवंशिकी से संबंधित कई परिकल्पनाएं प्रस्तुत की। ये परिकल्पनाएं जो थी वो 1866 में एनुअल प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेचुरल सोसाइटी ऑफ ब्रून नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई। परंतु ये मेंडल का दुर्भाग्य था कि उस समय चार्ल्स डार्विन के विकासवाद की चर्चा चारों ओर चल रही थी। अतः मेंडल के कार्यों पर दुनिया भर के लोगों का ध्यान नहीं गया। 1884 में मेंडल की मृत्यु हो जाती है और मेंडल की मृत्यु हो जाने के लगभग 35 वर्षों पश्चात मेंडल की मृत्यु के लगभग 16 वर्ष पश्चात सन 1900 में तीन वैज्ञानिक ह्यूगो डे व्रीज, कार्ल कोरेंस तथा सेरमैक ने स्वतंत्र रूप से कार्य करते हुए बिल्कुल वही निष्कर्ष प्राप्त किए जो 16 वर्ष पहले मेंडल ने प्राप्त किए थे। और इस प्रकार मेंडल की वह महान खोज दुनिया के सामने आई और मेंडल को आनुवंशिकी का जनक घोषित किया गया। तो इस प्रकार आपने देखा कि जो ग्रेगर जॉन मेंडल आनुवंशिकी के जनक हैं, उन्होंने जो खोज की थी वह खोज उनके जीते जी उस खोज का श्रेय प्राप्त नहीं कर सके। कारण क्या था? कारण ये था कि उसी समय जिस समय उनकी जो परिकल्पनाएं थी इस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, उस समय जो डार्विनवाद था वो चर्चा का विषय बना हुआ था। इसलिए लोग इस तरफ लोगों का ध्यान ही नहीं गया और इससे इस उत्कंठा का या इससे दुखी होकर लगभग 1884 में मेंडल की मृत्यु हो जाती है। और मेंडल की मृत्यु के लगभग 16 वर्ष पश्चात 1900 में ये तीन वैज्ञानिक जो थे इन्होंने वही निष्कर्ष प्राप्त करते हैं और इस प्रकार मेंडल को आनुवंशिकी का जनक घोषित किया जाता है। अब आप